और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती रहो, वरना मैं बड़ा ही मीन टाइप का इंसान हूँ। जानती हूँ मैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम, लेकिन हो एक मामूली इंसान हूँ और मैं नाग रानी हूँ। तुम्हें क्या लगा था मुझे बस में करना तुम्हारे बस में है? अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे सबूत को मिट्टी में मिला दूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इसका कोई बैकअप नहीं है? सो स्वीट नागरानी, मतलब तुम कितनी भोली हो, कितनी नाइव हो, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन है वो तुमसे बहुत ज्यादा चालाक है। तुम्हारे हर नहले के लिए उनके पास अपना एक दहला तैयार है। नहीं 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 नहीं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उन्होंने तुम्हारी रानी की हर चाल के लिए एक गुलाम तैयार करके रखा है। ये गुलाम, वो लोग बहुत चालाक है, बहुत ताकतवर हैं और तुम्हारी हर चाल की काट है उनके पास। इसलिए भाभी जी, देवर के नाते कहता हूं कि अगर आपको अपने राज छुपाने हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ। आई बात समझ में? आई? लोगों की आस्तीन में सांप होता है, मेरी आस्तीन में नागिन है, वो भी इच्छाधारी जो सिर्फ मेरी इच्छा पे काम करती है। दिस इज सो मच फन। ये आदि कहाँ है? कहाँ छुप के बैठा है? ये एसी पे क्यों कॉल कर रहा है? ये क्या चल रहा है? अभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो अपने दुश्मनों का और मेरे दोस्तों का। वो बहुत पावरफुल है और सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। तुम्हें क्या लगता है? सोचो ना, वो नागमणि वो चुरा सकते हैं, मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं और मुझे मरे हुए से जिंदा कर सकते हैं। तो सोचो कितने ताकतवर होंगे वो नागरानी। जस्ट थिंक बेला, जस्ट थिंक। तुमने उनसे दुश्मनी लेके अपनी जान की दुश्मनी मोल ली है। बेचारी सुहानी, रक्षाबंधन के आसपास ही ये सब होना था। सो सैड, सो बैड। देखो ये विश पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वो यहाँ होती तो ये आदि कभी वीडियो नहीं बना पाता। यहीं के यहीं इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कहाँ हो तुम विश? कहाँ हो तुम विश? कहाँ चली गई विश? कहीं किसी मुसीबत में ना हो। विश, विश, कहाँ थी तुम? हमें उन सब लड़कों को मारना है। कहाँ है वो? उनमें से एक को खत्म कर दिया है मैंने। अच्छा हुआ जो तुम्हें मिल गया, अगर मुझे मिलता तो मैं ही उसे खत्म कर दी थी। पर तुम थी कहाँ? उसी लड़के के पीछे गई थी। अच्छा किया जो तुमने उसे ढूंढ के मार दिया, लेकिन तुमने उस आदि की लाश को फेंका कहाँ? आदि को नहीं, मैंने दक्ष को मारा है। पर तुम तो उस आदि के पीछे गई थी ना। खैर, मारना तो हमें सभी को है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस अन्नू का वक्त आ गया है। मुझे उस अन्नू को खत्म करना है। कुछ ज्यादा ही दिन जिंदा रह गई है। तुम अचानक अन्नू के पीछे क्यों पड़ गई? क्यों? उस माहिर के साथ साथ तुम्हें इस लड़की पे भी तरस आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अन्नू को भी चलो मेरे साथ, मुझे अभी उसे मारना है। अरे विश, चलो बेला। विश, अरे शान, कहाँ जा रहे हैं? अरे अनु, चलो तो सही। अनु, मुझे आई रियली वांट टू टॉक टू यू। अनु प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे आपसे बहुत जरूरी। आई नो तुम वर्कहॉलिक हो, लेकिन कभी कभी रोमांटिक होना, चांद को देखना, तारे गिनना अच्छा होता है। अनु जस्ट लिसन टू मी। स्टैचू, अब अपनी आंखें बंद करो। अनु, अरे कहा ना आंखें बंद करो। ओके। विश, विश, विश,
छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? अनु आज नहीं बचेगी। अब भी नहीं, इस वक्त नहीं। इस वक्त अनु उस लड़के के साथ है, अब भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? उसे भी मार दूंगी, सबको मार दूंगी। आज मैं अनु को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। अरे विश, आई एम सॉरी सोमी आंटी, पर मैं अब माहिर और बेला का और वेट नहीं कर सकती। बेला अब यहाँ पर नहीं आएगी। you're wrong आदि। अरे बेला, माहिर, अरे कहाँ रह जाते हो तुम दोनों? कम से कम अपना फोन तो नीचे पर रखा करो बेटा। मम्मा आपको मैसेज किया तो था, वी आर फाइन। कब से तू 2 मिनट बोल रहा है? टाइम देख अपनी घड़ी में। अब सब यहाँ आ ही गए तो शान कुछ कहेगा। मैं ओ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। अनाउंसमेंट तो मुझे करनी है, वही डिसाइड किया था ना। ओके सो पे अटेंशन एवरीवन, स्पेशली पापा। ये एक वेडिंग अनाउंसमेंट है। ओह रियली? आपको जानकर खुशी होगी कि आपका बिजनेस इन्वेस्टर इज गेटिंग मैरिड एंड द प्रपोजल नाइट वाज टुनाइट। रियली? एनी गेसेस वो लकी गर्ल कौन है? मैं। कौन है मामा? शान, अगर ये कोई जोक है तो बहुत ही सैड है। विश, ये कोई जोक नहीं है। ये विशाखा मेरी बिजनेस पार्टनर और होने वाली लाइफ पार्टनर। What do you mean by life partner? उसने अभी अभी मुझे ये रिंग दी है, ये देखो। व्हाट द हेल? सरप्राइज। What the hell is going on out here? Huh? And why are you here? Tell me now. कहानी क्या है सब? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Explain what, Shan? There's nothing to explain. तुमने खुद ही मुझे कहा है that I am the one and you like me. तुमने मुझे ये रिंग दी है। ये विशाखा तो झूठी है। इसने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे कारनामे किए हैं। अभी भी कोई नया ड्रामा लेके आई हो। ड्रामा नहीं, मुझे लगता है इसने कोई तुम पे काला जादू तो नहीं कर दिया? इसलिए तुम इसकी तरफ से बोल रहे हो। अनु ये कह रहा है ना, एक बार इसकी बात सुन लो, है ना बेबी? Don't you call him baby, ये मेरा मंगेतर है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये रिंग। उसने खुद मुझे प्रपोज किया है, कहा है कि मुझसे शादी करना चाहता है। सब लोग थे वहाँ हवेली में, पूछो ask them। हम सबके सामने तुमने रिंग पहनाई थी इसे? सच में ऐसा हुआ था? मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। He went down on his knees and he proposed to me। और उसने मुझसे ये भी कहा कि हमें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, but he feels for me। He feels for you। ऐसा इसने कहा था या तुमने खुद ही फील कर दिया था? लेकिन वो खुद फील क्यों करेगी? इसने ही कहा होगा। इनफैक्ट इसने कहा था, इसने तो ये भी कहा था इसे अनु से शादी करनी है। इसने अनु को रिंग पहनाई और अनु बहुत जोर से चिल्लाई भी थी। हाँ, चिल्लाने वाली बात आई बिलीव यू, लेकिन उससे पहले जो तुमने कहा कि तुमने ध्यान से सुना था, उसने कहा था मैरी मी अनु, क्या ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे? उसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था, पर लेकिन जो इसने किया था उसका मतलब यही निकलता। अगर कोई लड़का सबके सामने अपने घुटनों पे बैठ के किसी लड़की को रिंग पहनाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? अब वो तो लड़की के दिमाग पे डिपेंड करता है। बाय द वे गाइस, शान उसे प्रपोज नहीं कर रहा था, बस दिखा रहा था। दैट्स इट, राइट? मतलब ये कि आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है। पहले इसे माहिर को लेकर गलतफहमी हो गई थी, अब शान को। आई रियली फील कि आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। शी नीड्स टू बी ट्रीटेड। क्यों आप दोनों की? अनु प्लीज पीछे। विश बिल्कुल सही बोल रही है, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको रिंग पहना नहीं रहा था, आपको रिंग दिखा रहा था, और मैंने आपसे कोई शादी करने की बात नहीं करी। आपने खुद से अज्यूम किया और शोर मचा दिया।
पर तुमने मुझे खुद कहा था कि लाइट बुझा दो, और तुमने तो इनफैक्ट ये भी कहा था कि अनु को कुछ सीक्रेट बताना है और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए। हाँ, तुमने कहा था हम सबको कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए। गाइस, तो मैंने गलत क्या बोला? मैं अनु से विश के बारे में बात करना चाहता था। मुझे सेंस हो गया था कि अनु मुझे पसंद करती है और मेरी दोस्ती को गलत समझ रही है, पर मैं तो मुझसे प्यार करता है। यस। Why would he reciprocate to you? अनु वो मुझसे प्यार करता है। और गाइस उस दिन वाकई में रिंग नीचे गिर गई थी और वहां अंधेरा था, मैं उसे ढूंढ रहा था। तभी अनु वहां पर आई और अनु से मैंने हेल्प मांगी, और जैसे ही मैंने वो रिंग उठाई तो मैं बाई चांस घुटने में था और अनु को लगा कि मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ। तुम सबको वही लगा जो अनु को लगा। ठीक है, अनु को गलतफहमी हुई थी ना, तो उस वक्त तुमने क्लियर क्यों नहीं किया? अरे मैं ये बात अनु को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अनु मेरी बात सुनी नहीं रही। अगर आपने ठीक से बताने की कोशिश की होती ना तो वो जरूर सुनती। नहीं सुनती, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती। वो जब बोलना शुरू करती है तो बंद ही नहीं करती, बस अपनी ही बात आगे रखती। और मैंने शान से कहा कि अब जो कुछ भी कहना है मुझे ही कहना है। वहाँ पर जाना और ध्यान देना कि अनु कोई अनाउंसमेंट न करे। एंड देयर यू गो। ये अपने पागलपन का अनाउंसमेंट करने ही वाली थी। अरे किसकी शादी, किसका बच्चा हो रहा है? ये क्या कर रही है? रिलैक्स पोलो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ विश, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। I love you। देखा बिल, शान भी मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है? मतलब किसी को शक था? हाँ, वो बेला अनु को लेकर अपसेट थी। अनु की थोड़ी ज्यादा अच्छी दोस्त है ना। बेला, सुनो बेला, अगर मेरे बस में होता ना तो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, मैं वो सब बदल देता। खासकर अनु के हवाले से उसकी गलत फहमियां सब बदल देता। पर एक चीज मैं कभी नहीं बदलना चाहता, वो है विश के साथ प्यार। विश मेरा प्यार है, मेरा दिल है, और जो मेरे दिल में उसकी जगह है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। सुना बेला, शान खुद ये सब कह रहा है दिल से। अब चलें, काफी रात हो गई है। चलो। बेला, मुझे नहीं पता था कि तुम अनु की बातों से अनु के साथ जो भी कुछ हुआ उससे इतना अफेक्टेड हो। ऑफ कोर्स माहिर जी, वो बहुत ही बुरी हालत में है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, दिल टूटा है उसका, और आप जानते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकती है, दुनिया नहीं समझ पाएगी। ना आप, ना मैं, कोई नहीं। इट्स रियली अनफेयर। क्या कर सकते हैं बेला, दुनिया ऐसे ही है, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट सही कहूं तो प्यार में ऐसा ही होता है, दिल कभी नहीं समझता। जिस एक को दिल खोना नहीं चाहता, असल में वही एक उसका होना नहीं चाहता। कल है वो दिन। गुड मॉर्निंग मिसेस बेला साइकिल, प्लीज अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। मैंमैंने होटल के शेफ से बोल के तुम्हारे लिए खास आम का अचार और पराठे बनवाए हैं, वो एक्स्ट्रा अजवाइन के साथ, जैसे तुम्हें पसंद है। माहिर को कैसे पता चला ये मुझे पसंद है? आई होप यू हैव अ लवली डे, ताकि फिर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सको। कौन सा सवाल? हेलो, आज सुबह मिस किया मुझे? बिला, यू ओके? या आपके नोट्स मिले मुझे, आप किसी सवाल का सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। तुम जवाब ही नहीं दे रही। ओह, ये सवाल। वैसे तो एक ही बार पूछना था, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। डू यू मिस मी? सुनना मजाल है, तुम मुझे एक गलतफहमी भी होने दो। माहिर माहिर जी नहीं है,
अगर आपको बात करनी है माहिर जी। हेलो। अरे अरे बेला, एक काम करो ना, डैड को बताओ वहाँ टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अच्छा सुनो, मेरे कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, कॉल यू लेटर। ओके ओके। और वो कह रहे हैं कि सारी डिटेल्स जो है लैपटॉप में। ग्रेट, थैंक्स। बेला, जैसा कि तुम जानते हो कि विश हमारे साथ रहने वाली है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे और विश के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। सो प्लीज इसका असर मेरे बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। बेला, आई हैवंट फिनिश्ड टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट मी। ओके, मैं मानता हूं कि हमने विश को फ्रॉड समझा था, लेकिन अब वो बात क्लियर हो चुकी है। विश शान की मंगेतर है और शान मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर, माय लास्ट होप फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो प्लीज, आई डोंट वांट एनी ड्रामास। अगर विश को खुश रखकर मैं शान को खुश रख सकता हूं, आई एम ऑल इन फॉर दैट। सो स्माइल एंड बी नाइस टू हर, ओके? थैंक्स। न्यूज़ तो 4 घंटे पहले की है। शान इतनी जल्दी लंदन से यहाँ